मैंने मार दिया प्रेम को। मैंने प्रेम को मार दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब मेरी गलती है। अपने बेटे को छोड़ने के पीछे की सच्चाई बताएगी स्मिता। प्रार्थना करेगी कि अब स्मिता को बेनकाब किया जाए। कुमकुम भाग्य का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है धमाकेदार। आपको बता दे कि अब फाइनली स्मिता की सच्चाई प्रार्थना को पता चल ही गई है। अब वह स्मिता से पूछना चाहती है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी रह गई थी कि उन्होंने अपने इतने छोटे बच्चे को यूं ही बेसहारा छोड़ दिया था। आज उस बेटे में अपनी मां के लिए इतनी नफरत भर चुकी है कि वह उसे बर्बाद कर देना चाहता है, उसे चुन चुन कर बदला लेना चाहता है। क्योंकि शिवांश ने सब कुछ खो दिया, अपना सब कुछ। आज उसके पास उसकी मां भी नहीं है, वह मां जो अपने बेटे को भूल चुकी थी। अब प्रार्थना यही चाहती है कि शिवांश नफरत भुलाकर अपनी मां स्मिता को स्वीकार करे। लेकिन स्मिता का अतीत भी काफी ज्यादा डरावना होने वाला है। जी हाँ, स्मिता अब तक बहुत ही बुरी दिखाई गई है, लेकिन आखिरकार सच क्या है? स्मिता ने ये सब कुछ क्यों किया? यही बात अब स्मिता प्रार्थना और शिवांश दोनों को बताने वाली है। जी हाँ, स्मिता अब तक बहुत ही बुरी दिखाई गई है, लेकिन आखिरकार सच क्या है? स्मिता ने ये सब कुछ क्यों किया? यही बात अब स्मिता प्रार्थना और शिवांश दोनों को बताने वाली है। बहुत ही बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है, जहां पर अब शिवांश बहुत खुश होने वाला है, क्योंकि प्रार्थना को एक पार्टनर, एक लाइफ पार्टनर के रूप में पाकर उसने कोई गलती नहीं की है। यह तो उसका भाग्य है कि उसे प्रार्थना जैसी पत्नी मिली। लेकिन स्मिता अभी भी प्रार्थना से नफरत करती है और चाहती है कि वह रौनक की जिंदगी से दूर रहे। स्मिता ने चाहे जितनी भी कोशिश कर ली हो, आखिरकार प्रार्थना की शादी उसके दूसरे बेटे से ही हुई और यही भाग्य है जो स्मिता चाहकर भी नहीं बदल पाई। मंदिर में हुई भविष्यवाणी सच साबित हुई और अब स्मिता को भी इसका एहसास होने वाला है। अब देखना यह है कि क्या स्मिता और शिवांश कभी मां बेटे का प्यार एक दूसरे को दे पाएंगे या नहीं। कहानी में ये मोड़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल प्रार्थना यही चाहती है कि दो भाई मिले, मां बेटे मिले और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि शिवांश की फैमिली अब प्रार्थना को इस घर से निकाल देना चाहती है, वहीं स्मिता तो पहले से ही प्रार्थना को पसंद नहीं करती दिखाई गई है। लेकिन आखिरकार सच क्या है? स्मिता ने ये सब कुछ क्यों किया? यही बात अब स्मिता प्रार्थना और शिवांश दोनों को बताने वाली है। बहुत ही बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है, जहां पर अब शिवांश बहुत खुश होने वाला है, क्योंकि प्रार्थना को एक पार्टनर, एक लाइफ पार्टनर के रूप में पाकर उसने कोई गलती नहीं की है। यह तो उसका भाग्य है कि उसे प्रार्थना जैसी पत्नी मिली। लेकिन स्मिता अभी भी प्रार्थना से नफरत करती है और चाहती है कि वह रौनक की जिंदगी से दूर रहे। स्मिता ने चाहे जितनी भी कोशिश कर ली हो, आखिरकार प्रार्थना की शादी उसके दूसरे बेटे से ही हुई और यही भाग्य है जो स्मिता चाहकर भी नहीं बदल पाई। मंदिर में हुई भविष्यवाणी सच साबित हुई और अब स्मिता को भी इसका एहसास होने वाला है। अब देखना यह है कि क्या स्मिता और शिवांश कभी मां बेटे का प्यार एक दूसरे को दे पाएंगे या नहीं। कहानी में ये मोड़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल प्रार्थना यही चाहती है कि दो भाई मिले, मां बेटे मिले और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि शिवांश की फैमिली अब प्रार्थना को इस घर से निकाल देना चाहती है, वहीं स्मिता तो पहले से ही प्रार्थना को पसंद नहीं करती।